10 ICU beds. Now it's gone to 200 ICU beds, and the same departments are managing it over and over again without any objection. We're so tired, we're so exhausted. No one is bothered about it. Working 12 to 24-hour shifts in PPs is impossible, and we're doing it. And then we get rewarded with slaps like this. Is it the right way to treat us? Ma'am, the government has been claiming that Gandhi is well equipped. No, it's but not. if you can... It's not. First of all, what kind of a How is solution? it equipped? What kind of a solution is sending 600 people home the other day? 600 people they send home. Why? Because they don't have symptoms. According to the recent guidelines, they have said that the patients who turn positive, they will keep the patients for 10 days. On the 11th day, they said that they would send. But the last day, if you see, they have discharged 600 patients, which are not totally, like they have not finished the 10 days of quarantine within the hospital. They are They have been sent. corona-positive patients. बर्दाश्त करो तो बर्दाश्त हारो नहीं दिमाग वो आगे आपका कुछ हुआ ही नहीं अब तक। इनको किसी भी शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही दाह संस्कार करने के लिए। वो सुबह कह रहे हैं कि सुबह online से जब तक वेट नहीं कर रहे हैं। जब तक वहाँ से आएगा उसके बाद होगा। और- ये हॉस्पिटल का काम है और जब कर नहीं रहेंगे। 4 बार ये लोग हॉस्पिटल पंजाबी बाग शमशान घाट चले गए, वहाँ ऑलरेडी इतनी डेड बॉडीज हैं कि वहाँ पे इनका नंबर नहीं आया और कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग ऐसे हुई थी, नहीं सर क्या बोलते हैं, मंगलवार को इनकी तबीयत खराब हुई थी तो यहाँ पे आए टेस्ट कराने अपना ये, ठीक है। तो टेस्ट हो गया इनका, 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, कह रहे 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। फिर 24 से 48 हो गए, फिर मंगलवार से थर्सडे को रिपोर्ट आई इनकी, वेडनेसडे थर्सडे को रिपोर्ट आई। हाँ। उसके बाद फिर कहते हैं कि 3 दिन में तो रिपोर्ट आई है कि पॉजिटिव है और उसके बाद पेशेंट की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। कभी बोला और जब हमसे ये मिलने तो दे नहीं रहे, तो हम फोन में पूछ रहे हालत कैसी है, तो ये कह रहे पहले से इम्प्रूवमेंट है, पहले से इम्प्रूवमेंट है, ठीक हो रहे हैं। हाँ, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ हो रहा है। हो रहा था फिर जिंदा नहीं होते बंदा सामने। और फिर ये देखिए, फिर कहते हैं क्या बोलते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हमको बेहोश करके डालते वेंटिलेटर के अंदर, वेंटिलेटर में डाल दिया, लेकिन आए नहीं, वहां से ठीक हो गए वो। और उसके बाद बॉडी देखिए कहाँ पे रखी बॉडी है। यहाँ पे 1 घंटे तक बाहर खड़ी हुई है। बॉडी यहाँ पे रखी हुई है बॉडी। अब देखिए इतनी खतरनाक और दिल दहलाने वाली घटना, कोविड पेशेंट की बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है और किसी भी शमशान घाट में कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही है उसको दफनाने के लिए। दिल्ली पुलिस को कम से कम 2 घंटे से फोन कर रहे हैं ये लोग कंटिन्यू, और पुलिस में ही बोल रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आ रहा। बहुत देर हो गई, सुबह से 9 बजे से बंदे यूपी से आ गए, पता नहीं कहाँ से आ गए। और ये लोग यूपी से आगे चल गए और ये 8 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने 4 पीपी किट खुद से खरीदी है। रजिस्ट्रेशन कराओ शमशान घाट जाके, हम जाके होके भी आगे। वो कह रही है काम हॉस्पिटल का काम है, ना कि हमारा काम है। ये हमारा काम नहीं है, ये हॉस्पिटल का काम है। ये इन्होंने खुद पीपी किट खरीद के यहाँ पे पहन के आगे उतार के फेंक दी गर्मी में पहन के। हम अब डॉक्टर इनकी- नहीं है, हम पेशेंट के साथ हैं। हम उनको लेके जाने के लिए ये खरीद के हमने पहनी है, ये जो कि वेस्ट हो गई है, कुछ नहीं हो रहा। परसों का आया हूँ यहाँ पे, कोई मुझे देखने नहीं आया। सांस फूल रही है, बुखार लगातार हो रहा है, कोई दवाई नहीं दे रहे, प्राइवेट वाले एडमिट नहीं कर रहे हैं। खांसी हो रही है, सांस फूल रहा है। आज सुबह से थूक में ब्लड भी आना शुरू हो गया है। मैंने इनको 3-4 बार बोला जाके कि मुझे ब्लड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं। किसी तरह से कोई दिखता है तो बोलते हैं अच्छा बताते हैं, अभी ये बताते हैं पानी मांगो, 4-4 घंटे के बाद पानी मिलता है, ना चाय की सुविधा है, खाना चावल दे रहे हैं, चावल मेरे को मना है, मेरी छाती सारी जाम पड़ी है। प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प। अगर मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से नहीं निकाला गया या मुझे इलाज नहीं मिला, मैं 1,00,000% मर जाऊंगा। मेरी सांस धीरे धीरे कम होती जा रही है, मुझसे चला नहीं जा रहा। यहाँ पे नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है। प्लीज़ सर्जिकल वार्ड LNJP 2nd फ्लोर, सर्जिकल वार्ड, इंद्रजीत सिंह। मैं अनुपम त्रिपाठी, सुबह 7:15 बजे 7:30 बजे मेरे फादर की डेथ हुई। कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं आया अभी तक, ना कोई
मेडिकल स्टाफ कोई नहीं, मेरे फादर ये पड़ा हुआ है। बताइए 12 बज गया। दोस्तों, मैं राम गोपाल गोयल, चेयरमैन RWA तरुण एन्क्लेव उधमपुरा, आपको अपनी कॉलोनी तरुण एन्क्लेव के कंटोनमेंट के बारे में बताना चाहता हूं। हमारी कॉलोनी तरुण एन्क्लेव में कुछ केस कोरोना पॉजिटिव आए थे। उसी की वजह से 3 जून को कॉलोनी के 60 मकान कंटेनमेंट जोन में कर दिए गए। दोस्तों, कंटेनमेंट जोन में तो कर दिए गए, परंतु क्या उसके बाद किसी अधिकारी का, किसी का कर्मचारी का यहाँ पे आने का कोई फर्ज नहीं बनता? खाली कॉलोनी को बैरियर लगा देना, कंटेनमेंट जोन कर देना इतना काफी है। जिन घरों में कोरोना पॉजिटिव हैं उनके भी टेस्ट नहीं हो पाए जो बाकी फैमिली मेंबर हैं, जबकि कंटेनमेंट जोन के अंदर सभी घरों में कोरोना के टेस्ट होने चाहिए थे। क्या ऐसा करना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? क्या हम लावारिस हैं? क्या हम दिल्ली के निवासी नहीं हैं? और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं श्रीमान सत्येंद्र जैन जी, वो हमारे यहाँ से विधायक हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने भी एक बार भी आने की यहाँ कोशिश नहीं की, न ही उनका कोई प्रतिनिधि आया, न ही उन्होंने आकर यहाँ पर कोई बात करने की कोशिश की। क्या ये जायज है? आप देखें, क्या दिल्ली को लावारिस बना दिया गया है? केजरीवाल जी इतने बड़े बड़े वायदे करते हैं, इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, परंतु उन्होंने हमें क्या दिया? इतनी बड़ी आपदा की घड़ी में जब यहाँ पे कोई संभालने नहीं आएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हम सब राम भरोसे हैं, यहाँ कोई पाली बारिश नहीं है। आप अपना ध्यान खुद रखें, अपना बचाव खुद रखें। इनके भरोसे रहकर आप अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब। एक वक्त लगता था कि जब दिल्ली में पढ़ी लिखी सरकार आएगी तो कुछ बदलाव आएगा। ये लोगों ने वादा किया था कि हर चीज थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ पता चल रहा है कि दिल्ली आज सबसे आगे पहुंच रही है कोरोना केसेस में, और ये पैंडेमिक एक एपिडेमिक की तरह पूरी दिल्ली में फैल रहा है। ऊपर से जो चीफ मिनिस्टर साहब के एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बयानात आ रहे हैं, वो भी कोई हमारे लिए चीज़ आसान नहीं कर रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, आप असिम्टोमेटिक हैं, तो आप घर पे ही रहिए। अगले दिन वो कहते हैं कि सरकारी अस्पताल सब लोगों को टेस्ट करेंगे, चाहे सिम्टम्स हों या सिम्टम्स ना हो। दूसरी तरफ कह दिया जाता है लेबोरेटरीज को कि आप टेस्ट बंद कर दीजिए। उसके बाद केजरीवाल जी दूसरा बयान लेकर आते हैं कि जो दिल्ली के रहने वाले हैं सिर्फ उन्हीं को दिल्ली के अस्पतालों में जगह मिलेगी। इस वक्त अगर दिल्ली के रहने वालों, दिल्ली के बाहर के लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को अपनाया है या उनके माँ बाप हैं, तो वो इस वक्त कहाँ जाएंगे? दूसरी तरफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया जी का बयान आता है कि जुलाई में हम लोग स्कूल खोल देंगे। फिर उनका अगले दिन बयान आता है कि यहाँ पे एपिडेमिक अभी तक इतना बड़ा नहीं है और जुलाई में इससे ज्यादा भी बढ़ेगा। कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है, when there is a will, there is a way। तो मैं केजरीवाल जी की सरकार को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग एकजुट के काम करें, और आपके पास पूरा बहुमत है दिल्ली का, दिल्ली के सब लोगों ने आपको सपोर्ट किया, तो इस वक्त उनको प्लीज डोंट लेट देम डाउन। आपके पास बारात घर हैं, आपके पास आपके मोहल्ला क्लिनिक है, आप इनको क्यों नहीं क्वारंटाइन सेंटर्स बना देते? आपके पास डॉक्टर्स हैं, आपके पास एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपने कहा है कि आपने उस पर बहुत काम किया है, तो उसको यूज करें। आप एनजीओज को ओपन करिए। इतनी एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं, और उनके साथ मिलकर आप दिल्ली वालों को एक बेटर सुविधा पहुंचा सकते हैं। हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। हमारे को बताइए कि हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं ताकि दिल्ली वाले ना सफर करें किसी भी तरीके से इस पैंडेमिक में। मत बोलो ना, जैसे ही कोरोना के केस बढ़ते हैं आपके विज्ञापन बढ़ जाते हैं। बेड्स की बात हुई, केस बढ़ गए। ठीक होने की बात होती है तो आप कहते हो मीडिया दिखाती नहीं है। होम क्वारंटाइन करा रहे हो, मतलब आप कर क्या रहे हो? आपको समझ भी आ रहा है आप क्या कर रहे हो? आप कोरोना को चैलेंज कर रहे हो क्या? आप कहते हो जी हमने 5000 बेड
बना दिए, उसी दिन जो है भगवान कहता है लो जी और पेशेंट ले लो। तो आप किस किस को चैलेंज करोगे? भाई साहब अपने कर्म सुधारो। अब आप बहुत होगी आपकी ढकोसलेबाजी, बहुत ठग लिया आपने दिल्ली वालों को। क्या समझते हो आप कि दिल्ली वाले बेवकूफ हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता? सर जी सबको सब समझ आता है। इसी जनता ने आपको जिताया है, तीसरी बार बने हो ना आप सीएम, तो ये आपकी जनता के प्रति है, ये आंसरेबिलिटी है आपकी। औरों पे उंगलियां उठाने में तो आप बड़ी जल्दी आ जाते हो। इसलिए भाई साहब मेरा आपसे निवेदन है, और जनता की तरफ से भी, एटलीस्ट मेरे क्षेत्र की जनता की तरफ से, कि पानी दो, बिजली दो, बिल माफ करो, स्कूल की फीस माफ करो। अब तो सुनने में आया कि स्कूल भी खुलने वाले हैं शायद जुलाई में। सिर्फ फीस लेने के चक्कर में 1 हफ्ता खुलेंगे, कहेंगे जी हमसे नहीं हो रहा, बच्चों को खतरा है, 1 हफ्ते के मारे आपको फीस देनी पड़ेगी 3 महीने की, 6 महीने की। तो भाई साहब इतनी दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं। हम समझ रहे हैं कि आपको जिता दिया तो कुछ हद तक तो हम लोग हैं, थोड़े से दिमाग से शायद हम कम हैं, लेकिन इतने कम नहीं है जो आपके ढकोसले नहीं समझेंगे भाई साहब। इसलिए प्लीज सर, यू आर द सीएम ऑफ दिल्ली एंड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इज दिस योर आंसरेबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल? दिस इज व्हाट यू आर गिविंग अस फॉर द वोट दैट वी गेव यू। यू नीड टू थिंक बैक सर। खर्चा काटना है ना तो अपने एमएलएस का काटो, विज्ञापनों का काटो, झूठे प्रचार का काटो, और उसको लगाओ सही जगह पे। केंद्र से पैसा तो आपको मिल ही जाएगा, वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना। जब आप केंद्र के नीचे हो तो देना ही पड़ेगा। पर याद करो, आप तो स्टेटहुड की बातें कर रहे थे। आप तो प्रशासन के, जो केंद्र के हर प्रशासन के ऊपर आप सवाल उठाते हो। आप तो पुलिस वालों से भी कम्पीट नहीं कर पाए भाई साहब। पुलिस ने चाहे कैसे भी कर्म करे होंगे, लेकिन जो सेवा उन्होंने कोरोना काल में करी है, मैं कहती हूँ कि भगवान के बाद डॉक्टर जरूर होंगे, लेकिन अगर पुलिस अपनी ड्यूटी पे सक्षम नहीं होती तो वो नहीं होता। आपने क्या किया भाई साहब? आपकी शक्ल नहीं दिखी, आपके किसी एमएलए की शक्ल नहीं दिखी, सिर्फ झूठ झूठ और झूठ, सिर्फ झूठा प्रचार। इसलिए अब बस करो और दिल्ली को बख्शो। हो सके तो रिजाइन कर दो अपनी पोस्ट से, और नहीं कर सकते ना तो पैसा सही जगह लगाओ। बहुत सैलरी है आपके प्रशासन की भी, अगर 1 महीने 2 महीनों में सैलरी नहीं मिलेगी तो उन्हें कुछ हो नहीं जाएगा, बाद में कर लेंगे घोटाले वो भी आपके साथ। और आपके एमएलए की सैलरी कटवा दीजिए भाई साहब, बहुत पैसा आ जाएगा आपके पास। मेरी बात से आप लोग सहमत हो तो इस वीडियो को आगे शेयर करना, और ये याद रखना कि इस बार गलती कर दी है, अगली बार की तैयारी कर लो। अब तो इन्होंने, वो लोग तो प्रवासी के नाम पे निकाल दिए दिल्ली से जिन्होंने इनको जिताया था। अब दूसरा वोट बैंक तैयार हो रहा है, और वो वोट बैंक का तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहती। इसलिए मेरे दिल्ली वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे वीडियोस को पब्लिसिटी स्टंट ना समझें। हमारे पास कुछ बातें आती हैं, फैक्ट्स आते हैं तो हम यहाँ बोलते हैं, हम भी पागल नहीं हैं। इसलिए मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अपना ध्यान रखें, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें, कम से कम घर से बाहर निकले सिर्फ जरूरत पड़ने पे। हाँ मैं जानती हूँ मुश्किल घड़ी है और लोगों को काम करने की जरूरत है, लेकिन आपका परिवार आपसे ज्यादा प्यार करता है। पैसा आ जाएगा नहीं आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, और एटलीस्ट दिल्ली के लोगों के लिए कोई मसीहा नहीं है। जय हिंद, जय भारत। खबर का मतलब है एक भरोसा।